कहानी की शुरुआत में हम रामा नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ अलग अलग सीक्रेट मिशन पर जाया करता था। रामा का दिमाग और उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी थी। वो आज भी अपनी टीम के साथ एक मिशन पर जाने वाला था, मगर जाने से पहले वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से मिलकर जाता है और अपने पिता से कहता है कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। अब वो यहाँ किसकी बात कर रहा था वो हम कहानी में आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रामा और उसके बहुत सारे सोल्जर अपने एक सीक्रेट मिशन पर जाते हैं। इधर उनका सीनियर ऑफिसर उन्हें बताता है कि उन लोगों का मिशन तामा नाम के गैंगस्टर को पकड़ना है जो कि एक अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। वो अपनी एक बिल्डिंग में रहता था और उसकी बिल्डिंग में शहर के बहुत सारे गैंगस्टर भरे पड़े थे जो कि तामा के लिए अपनी जान दे सकते थे। फिर वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि आज से पहले भी उस बिल्डिंग में कई सारे ऑफिसर गए हैं पर वो कभी उधर से जिंदा वापस नहीं आए हैं और अब ये लोग भी गैंगस्टरों से भरी बिल्डिंग में गैंगस्टर बॉस तामा को पकड़ने के लिए जा रहे थे। ऑफिसर उन्हें बताता है कि तामा के दो सबसे खास आदमी हैं। पहला मैड डॉग जो तामा के इशारे पर किसी को भी काटने में सोचता नहीं है। दूसरा एंडी जो तामा के इलीगल बिजनेसों को संभालता है। इसके बाद हम तामा को देखते हैं जो मैगी खाने के बाद उसे मारने के लिए आए 4 लोगों को मार देता है, पर जब वो 5वें आदमी को मारने वाला था तो उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। ये जानकर उस आदमी की जान में थोड़ी जान आती है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन तभी तामा एक डोर खोलता है जिसमें गोलियों के साथ एक हथौड़ी थी। तामा उसमें से गोली नहीं लेता बल्कि उस आदमी को तड़पाकर मारने के लिए हथौड़ा ले आता है और फिर वो उस हथौड़े से उस आदमी के सर पर मार मार कर उसके सर की हड्डियों का चूरमा बना देता है। दूसरी तरफ अब तामा की बिल्डिंग के बाहर रामा और बाकी सारे सोल्जर्स पहुंच चुके थे। इधर उन्हें लेफ्टिनेंट मिलता है जिसके अंडर में ही ये सब मिशन चल रहा था। जिसके बाद सभी सोल्जर्स गैंगस्टरों से भरी इस बिल्डिंग में जाने लगते हैं, पर इधर गेट पर एक गार्ड था जो टीवी देखते हुए मस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन पीछे से एक सोल्जर उसे टपका देता है और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी बीवी बीमार थी और वो अपनी बीवी के लिए ऊपर दवाई ले जा रहा था, लेकिन इनका एक सोल्जर उसे ऊपर जाने नहीं दे रहा था। पर तभी रामा सोल्जर को रोकता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए ऊपर चलना होगा और हम तुम्हें तुम्हारे रूम तक सेफली पहुंचा देंगे। जिसके बाद सभी सोल्जर्स इस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और वो लोग चुपचाप से बिल्डिंग के गैंगस्टरों को पकड़ना शुरू करते हैं। उनका प्लान था कि वो लोग इसी तरह से सारे गैंगस्टरों को पकड़ेंगे और किसी को पता चले बिना बिल्डिंग के 15वें माले में पहुंचकर तामा को पकड़ लेंगे और फिर इसी तरह से ये लोग 5वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां एक छोटा बच्चा वॉशरूम से बाहर आता है तो वो इन सभी सोल्जरों को देख लेता है। वो लोग उस बच्चे को मारने वाले नहीं थे इसलिए वो उसे अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं, पर वो बच्चा इधर से भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ वो एक दूसरे बच्चे को बता देता है कि पुलिस उनकी बिल्डिंग में आ चुकी है और ऐसा कहते ही उस बच्चे को गोली लग जाती है। ये गोली उधर से लेफ्टिनेंट ने चलाई थी। अब अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को मरता हुआ देख वो बच्चा जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और बिल्डिंग का अलार्म दबा देता है, जिससे बिल्डिंग के सभी गैंगस्टर अलर्ट हो जाते हैं और तामा को भी ये बात पता चल जाती है। उसने अपनी बिल्डिंग में हर जगह पर कैमरा और स्पीकर लगाए हुए थे जिससे वो उन सभी सोल्जरों को देख सकता था। इसलिए वो पहले तो अपने आदमियों से कहकर बिल्डिंग के गेट को लॉक करवा देता है ताकि वो सोल्जर्स यहाँ से किसी भी हालत में भाग न सके। जिसके बाद वो अपने आदमियों को सभी आर्मी वालों को मारने का ऑर्डर दे देता है। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके जो आदमी थे वो सभी बिल्डिंग में उन आर्मी वालों को ढूंढने लग जाते हैं। सबसे पहले 2 लोग दूसरी बिल्डिंग से स्नाइपर लेकर बिल्डिंग के बाहर के सोल्जरों को गोली मार देते हैं। इसके बाद हम 2 सोल्जरों को एक कमरे में देखते हैं जिन्होंने एक गैंगस्टर को पकड़ा हुआ था। उन दोनों सोल्जरों में से एक सोल्जर जब खिड़की के पास जाता है तो बाहर से स्नाइपर से उस पर हेडशॉट लगता है और इस बात का फायदा उठाकर जिसको इन लोगों ने बांधा हुआ था वो अपने हाथों को आगे कर लेता है और फिर वो टेबल के नीचे से एक कुलचा निकालता है और उधर दूसरे सोल्जर को बकरे की तरह हलाल कर देता है और फिर वो लोग बिल्डिंग के बाहर सोल्जरों की गाड़ी में भी जो सोल्जर्स थे उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। इसके बाद वो कुलजा वाला आदमी तामा को इन्फॉर्म करता है कि 5वीं मंजिल से नीचे अब कोई सोल्जर नहीं है। ये जानने के बाद गैंगस्टर बॉस तामा अपनी बिल्डिंग की सारी लाइट्स को बंद करवा देता है और फिर वो अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सभी गैंगस्टरों से कहता है कि जो लोग भी उन सभी सोल्जरों को मारेंगे उन्हें कभी भी इस बिल्डिंग का किराया देना नहीं पड़ेगा। वो इन्हें ये बात भी बताता है कि सभी सोल्जर्स बिल्डिंग के 6वीं मंजिल पर हैं। उधर हम उन सोल्जरों को देखते हैं जिनकी अब डर के मारे फट चुकी थी। इसलिए सोल्जरों का सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए बैकअप की जरूरत है, इसलिए वो बैकअप को जल्दी से बुला ले। लेकिन लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर किसी को बताए बिना आए हैं, यानी कि इस मिशन के बारे में लेफ्टिनेंट के अलावा किसी को पता ही नहीं था। लेफ्टिनेंट यहाँ इन सबको अपना प्रमोशन पाने के लालच में इन्हें बलि का बकरा बनाकर बिना बैकअप के इधर लाया था। ये जानकर सीनियर ऑफिसर उस पर
बहुत गुस्सा होता है, पर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज की तो उन पर गोलियों की बारिश हो जाएगी। इसलिए वो लेफ्टिनेंट को कहता है कि तेरे को तो बाद में देख लूंगा। अब ये लोग एक गली में चुपचाप छुपे हुए थे, पर इनके सोल्जर्स को लगता है कि सामने के दरवाजे में कोई उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो गोली चला देता है। पर तामा के गैंगस्टर तो इनके ऊपर वाली गैलरी में थे और अब उन लोगों ने इन्हें गोली चलने की रोशनी में देख लिया था, इसलिए वो लोग इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर कुछ सोल्जर्स बचकर एक रूम में आ जाते हैं। ये लोग जल्दी से उस रूम के दरवाजे को बंद करते हैं और उस दरवाजे पर बहुत सारे सामान को लगा देते हैं। इसके बाद इनमें से एक सोल्जर खिड़की की तरफ जाता है तो उस पर गोलियों की बौछार हो जाती है। अब ये लोग अंदर और बाहर से इस कमरे में फंस चुके थे, इसलिए रामा अब यहाँ से निकलने के लिए एक कमरे के फ्लोर को कुल्हाड़ी से तोड़कर एक गड्ढा बनाता है। लेकिन जब ये लोग उस गड्ढे से नीचे वाले रूम में पहुंचते हैं तो वहां भी तामा के आदमी थे। वो लोग इन पर हमला करते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो लोग सेफ नहीं थे, क्योंकि अब वो लोग ऊपर से भी आ रहे थे और उनके रूम के दरवाजों को भी खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इस सिचुएशन में रामा एक सिलेंडर की पिन को निकालता है और उसे फ्रिज में डालकर दरवाजे के पास रखकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे दरवाजे के बाहर जो लोग थे वो सब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। और ये सब उधर तामा अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, इसलिए वो अब अपने दोनों खास आदमियों को भी उन्हें मारने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रामा और उसका एक साथी अपने सीनियर ऑफिसर से अलग हो चुके थे। लेफ्टिनेंट और सीनियर ऑफिसर एक वॉशरूम में छुपे हुए थे और बाहर तामा के आदमी तलवार लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ रामा अपने घायल साथी को उसी आदमी के पास ले जा रहा था जिसकी बीवी बीमार थी। पर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन रामा उन सबसे अकेले निपटता है और अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको बहुत बुरी तरह से मार देता है। पर अब उनकी लड़ाई की आवाज उस आदमी तक भी पहुंचती है जो कि वॉशरूम में तलवार लेकर उन्हें ढूंढ रहा था, इसलिए वो अब अपनी पूरी गैंग लेकर रामा की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ रामा उस आदमी के दरवाजे को खटखटाता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है। वो आदमी हिचकिचा रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और इधर उसकी बीवी भी दरवाजा खोलने से मना कर रही थी, पर फिर भी वो दरवाजा खोल ही देता है और फिर रामा और उसके साथी को अपने घर के सीक्रेट लकड़ी की दीवार के पीछे छुपा देता है। पर उस दीवार के अंदर जाने की वजह से वो दीवार थोड़ी बाहर की तरफ उठ जाती है और अब तलवार वाला गैंगस्टर भी अपनी गैंग के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है। वो यहाँ अपने इतने आदमियों को मरा हुआ देखकर सीधे उस आदमी के कमरे में चला जाता है और उस कमरे की तलाशी लेने लगता है। जब वो उस कमरे की दीवार को उठी हुई देखता है तो वो उसमें अपनी तलवार घुसाकर चेक करने लगता है और इसी में एक बार उसकी तलवार रामा के चेहरे पर भी लग जाती है, पर तभी वो आदमी उस तलवार को वहीं पर छोड़ देता है और फिर दूसरी जगह देखने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उस तलवार से अपने खून को रामा साफ कर लेता है, जिसके बाद जब वो आदमी इस रूम को पूरा छान मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए वो अब अपनी तलवार को दीवार से निकालता है और इस रूम से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो अपने दो आदमियों के साथ लिफ्ट से नीचे आ रहा था, लेकिन इधर वो अपने ही दो आदमियों को मार देता है, जिसके बाद उधर रामा और उसका साथी उस दीवार से बाहर निकलते हैं और फिर रामा अपने साथी को छोड़कर गैंगस्टर बॉस तामा को पकड़ने के लिए यहाँ से अकेला निकलता है, क्योंकि अगर उन लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो वो लोग तामा को गन पॉइंट करके ही जा सकते हैं। जाने से पहले रामा को वो आदमी बताता है कि उसने इधर लेफ्टिनेंट को कई बार देखा है, हो सकता है कि ये सब प्लान उसी का हो। अब ये सुनने के बाद रामा इस रूम से निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उसी तलवार वाली गैंग से होती है। रामा पहले तो इन्हें देखकर भागता है, पर फिर जब उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो उनके साथ लड़ने लगता है। वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन रामा इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और उन पर इतने कट लगाता है कि वो लोग अगले जन्म में भी कट लगे हुए ही पैदा होंगे। जिसके बाद रामा तलवार गैंग के लीडर को लेकर बिल्डिंग से नीचे एक बालकनी में कूद जाता है, पर बाहर दूसरी बिल्डिंग से स्नाइपर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं, तो रामा जल्दी से एक कमरे में घुस जाता है। जिसके बाद रामा उस कमरे से निकलकर कॉरिडोर में पहुंचता है, तो इधर एंडी उसे पकड़कर एक दीवार के पीछे ले आता है। दूसरी तरफ हम लेफ्टिनेंट और सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक कमरे में छुपे हुए थे। इधर सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट से अपने दूसरे साथियों को बचाने के लिए ऊपर चलने के लिए कहता है, पर लेफ्टिनेंट उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि वो लोग सभी मर चुके हैं, इसलिए हमें भी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर सीनियर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो लेफ्टिनेंट को पकड़कर पूछता है कि ये ऑर्डर किसने दिए थे। तो इस पर लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि चाहे तुम मुझे मार ही दो, मैं फिर भी उसका नाम नहीं बताऊंगा। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे छोड़ देता है और इस कमरे से अकेला बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर उसे तामा का दायां हाथ मैड डॉग मिल जाता है जो उसके साथ लड़ने
मारने लग जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर लेफ्टिनेंट इधर से भाग जाता है। इसके बाद इधर मैड डॉग और सीनियर ऑफिसर की लड़ाई होती है। इधर मैड डॉग के पास गन थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर के साथ फाइट करके लड़ना चाहता था। यहाँ इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें मैड डॉग उस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद हमें उधर रामा और एंडी को दिखाया जाता है, जिनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों तो भाई हैं और अपने घर पर रामा अपने पिता को इसी को वापस लाने की बात कर रहा था। इधर एंडी अपने भाई की जान को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई रामा से कहता है कि यहाँ से तुम निकल जाओ, पर रामा उसे कहता है कि वो अपने साथियों के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। रामा अपने भाई से वापस चलने के लिए भी कहता है, पर एंडी उसकी बात को नहीं मानता। वो रामा को यहीं पर रुकने के लिए कहता है और सब कुछ ठीक है या नहीं देखने के लिए अपने बॉस तामा के पास जाने लगता है। रास्ते में उसे मैड डॉग भी मिलता है, जो कि उस ऑफिसर की लाश को अपने बॉस तामा को दिखाना चाहता था। और फिर ये दोनों जब तामा के पास पहुंचते हैं तो उधर तामा को अब पता चल चुका था कि एंडी ने ही रामा को बचाया था, क्योंकि उसने उन दोनों को सीसीटीवी में देख लिया था। इसलिए वो अब एंडी को मैड डॉग के हवाले कर देता है और उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ रामा जब कमरे से बाहर निकलता है तो उसे लेफ्टिनेंट और उसके साथ जो सोल्जर था वो मिल जाते हैं। रामा उनसे कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में तामा तक पहुंचना है, तभी वो लोग इधर से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। तो इधर लेफ्टिनेंट उसे तामा के बारे में बताता है कि वो 15वें माले पर रहता है और वहीं से सब कुछ ऑपरेट करता है। जिसके बाद ये तीनों अब तामा के आदमियों को मारते हुए 15वें मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। और ऊपर जाते वक्त रामा को एक कमरे में अपना भाई टंगा हुआ मिलता है, जिसे कि मैड डॉग टॉर्चर कर रहा था। रामा जब उस कमरे के अंदर पहुंचता है तो मैड डॉग उसे देखकर एंडी के हाथों को खोल देता है, इसलिए नहीं कि वो डर गया, बल्कि इसलिए कि वो इन दोनों के साथ अकेला लड़ना चाहता था। इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम हाई लेवल का था। और फिर यहाँ इनकी फाइट होती है, पर इसमें मैड डॉग इन दोनों भाइयों पर भारी पड़ता जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल काफी तेज थी, इस वजह से वो इन दोनों भाइयों को घायल कर देता है। और अपनी इसी फाइटिंग स्किल की वजह से उसे कॉन्फिडेंस था कि वो इन दोनों भाइयों को यहीं पर मार देगा। पर इनकी फाइट के एंड आते आते एंडी उसके गले में एक टूटी हुई रॉड घुसा देता है, पर फिर भी वो मरता नहीं, बल्कि एंडी को ही पटक पटक कर मारने लग जाता है। तभी रामा उठता है और वो उसके गले की रॉड को घुमाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ उधर अब लेफ्टिनेंट 15वें माले पर पहुंच चुका था। वो तामा को गन पॉइंट कर लेता है और अपने सोल्जर को उसके हाथ बांधने के लिए कहता है। उसका सोल्जर जब उसका हाथ बांध देता है तो लेफ्टिनेंट उस अपने ही सोल्जर को गोली मार देता है, जिसके बाद वो तामा को गन पॉइंट करके नीचे आने लगता है। इधर नीचे रामा और उसका भाई एंडी भी आ गए थे, तो लेफ्टिनेंट उन पर भी गोली चलाने लगता है, क्योंकि वो अकेले ही इस काम का क्रेडिट लेके प्रमोशन पाना चाहता था। लेकिन तामा उस पर हंसकर कहता है कि तुम कभी प्रमोशन नहीं पाओगे, क्योंकि उसके सारे सीनियर ऑफिसर उसके साथ मिले हुए हैं। और ये सब उन्हीं का प्लान था कि लेफ्टिनेंट उनकी बिल्डिंग में घुसे और वो लोग लेफ्टिनेंट को मार दें। और इसलिए तामा ने उन लोगों को अपनी बिल्डिंग में घुसने दिया था ताकि लेफ्टिनेंट को वो मार सके। अब ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट तामा के ही सर पर गोली मार देता है, जिसके बाद वो अपने आप को भी मारने की कोशिश करता है, पर अब उसकी गोली खत्म हो चुकी थी। तभी रामा लेफ्टिनेंट के पास आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद उसका भाई एंडी उसे उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ सबूत दे देता है जो कि उनसे मिले हुए थे। और फिर वो रामा, लेफ्टिनेंट और उसके घायल साथी को सही सलामत बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ आता है। रामा अपने भाई एंडी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर एंडी नहीं आता, क्योंकि वो अब गैंगस्टर बॉस तामा की जगह बॉस बन चुका था। वो अपने भाई से कहता है कि इस जुर्म की दुनिया में घुसना आसान है, पर निकलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ से कभी निकल नहीं सकता। जिसके बाद वो वापस अपनी बिल्डिंग में चला आता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना।